नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन सीरीज का ये तीसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंसेस यानी काल निम्नलिखित रूप से बदलेगा। इसके उदाहरण हम आज देखने वाले हैं। डायरेक्ट स्पीच, पहले मैं डायरेक्ट स्पीच पढ़ूंगा, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड द बॉय इज इल। इनडायरेक्ट, he said that the boy was ill. He said the boy has done his work. He said that the boy had done his work. अगला उदाहरण। He said the boys have doing their work. He said that the boys had been doing their work. He said the boy did his work. He said that the boy had done his work. He said the boy had already done his work. He said that the boy had already done his work. He said the boy who do his work. He said the boy will do his work. He said that the boy would do his work. अगला उदाहरण। He said Hari may go. He said that Hari might go. अगला उदाहरण। He said Alim can go. He said that Alim could go. अगला उदाहरण। He said the boy does not go. He said that the boy did not go. He said Hari was not called. He said that Hari had not been called. He said Radha must go. He said that Radha must go. अपवाद। परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सदैव सत्य रहने वाली बात या आदत प्रकट करता है, म्हणजे रिपोर्टेड क्रियेवरून जर नेहमी खरी असलेली घटना किंवा गोष्ट किंवा एखादी सवय व्यक्त होत असेल तर हे सदैव म्हणजे हे नेहमी कोणत्या काळामध्ये येईल? मग साध्या वर्तमानामध्ये राहील। आणि अशा अवस्थेमध्ये अप्रत्यक्ष कथन सुद्धा त्याची क्रिया, उसकी क्रिया यानी टेन्स काल में म्हणजे अप्रत्यक्ष कथनाच्या जी क्रिया आहे किंवा त्या क्रियापदाचा जो काळ आहे त्यामध्ये सुद्धा कोणताही बदल होणार नाही। परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सदैव सत्य रहने वाली बात या आदत प्रकट करता है तो यह सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। इस दशा में इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी क्रिया के टेंस यानी काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
म्हणजे अप्रत्यक्ष कथनाच्या क्रियापदामध्ये त्याचा जो कोणताही काळ असेल त्याच्यामध्ये काहीही परिवर्तन होणार नाही आणि रिपोर्टेड स्पीच म्हणजे जे आहे ते साध्या वर्तमान काळामध्ये येईल. उदाहरण बघा, उदाहरण देखिए. डायरेक्ट ही सेड 2 and 2 make 4. यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 4 ही होते हैं. इनडायरेक्ट ही सेड दैट 2 and 2 make 4. यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है. डायरेक्ट ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. इसमें हैबिट यानी सब आदत बताई गई है. इनडायरेक्ट ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. हैबिट. एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू indirect narration or indirect speech. He said the books are nice. Number 2, he said Ram is going to Calcutta. Number 3, Rama said the girls do not sing. 4, he said Mohan has gone home. Sohan said the student has been reading for 2 hours. Ramesh said he must read the book. He said all boys do not like mangoes. He says Harish will read his book. He will say Om Prakash is a good student. 10. He said Sita can read and write. 11. He said Sudhir was called by the teacher. 12. He said the boy wants to go home. 13. He said Rahim may sit in the class. Next, the teacher said boys had been reading since morning. Ramesh said the girl will sit alone. Mohan said the boys are reading their books. Madan has done it badly. Govinda said Gopal. Next, the earth moves around the sun, the teacher said. The sun is hot, said my mother to him. We said to them, gold is yellow. अगले वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सर्वनाम में परिवर्तन के नियम देखने वाले हैं. आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे. मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए. धन्यवाद.